परम भागवतां नमामि। संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुण गान। नारायण फिर कबन विधि, तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गान। न तरु सुकृत भुंजे भी, ज्यों जन्म जन्म पछताब। भक्त धाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हर की गोद। काम ही नार पियार जिमी, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतरा, प्रिय लागे हूँ मोहि राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सब वैष्णव जनों के चरणों में पुनः पुनः वंदन। और आइए अब हम कल भगवान श्री राम के 8 मंत्रियों के बारे में हमने चर्चा की, जिसमें से सुमंत्र जी के बारे में विशेष चर्चा की। और आज भगवान श्री राम के जो सखा हैं, देखिए नाभा जी ऐसी युक्ति दे रहे हैं, ऐसी सरल विधि इस कलयुग में बता रहे हैं कि कोई कैसा भी कम साधन करने वाला, भगवान की तरफ उसका महत्व बुद्धि नहीं हो, प्रेम नहीं हो, प्यार नहीं हो, लेकिन नाभा जी जिस तरह से सभी भक्तों की चरण रस प्राप्त कर रहे हैं, यदि हम सिर्फ ये छप्पे भी गा लें तो मेरा तो ऐसा मानना है कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर रहे बिना रह नहीं सकती। क्यों? आप देखिए भगवान श्री राम की सेना में कितने लोग हैं। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदम 18 जूथब बंदर हैं। आजकल तो लोग, हमने नहीं देखा, पहले तो करोड़ 10 करोड़ अरब खरब ऐसे शंख पुराण और पदम तक जाती थी पहले संख्याएं। आजकल मैं नहीं सुनता हूं, आजकल के बच्चों को शायद नहीं पढ़ाते हैं। तो 18 पदम जूथब बंदर, ऐसे बंदरों को, अपनी सेना को जब भगवान श्री राम पुष्पक विमान में लेके जाते हैं और वशिष्ठ जी से परिचय कराते हैं, तो क्या कहते हैं? देखिए आप, कितने करुणा की सीमा है भगवान। शायद उनके लिए छोटा बड़ा कुछ है ही नहीं, ये सब हम अपने चश्मे से अपने आप को छोटा और बड़ा मान रहे हैं। शायद उनके यहाँ इस तरह की कोई बात, वो सच्चिदानंद घन है, समदर्शी हैं। वशिष्ठ जी से परिचय करा रहे हैं उन बानरों का, तो क्या कह रहे हैं? ए सब सखा सुने हूं मुनि मेरे, भय समर सागर कहूं बेरे। वो जो मैंने युद्ध लड़ा रावण के साथ, वो समुद्र में जैसे जहाज मिल जाए, हम समुद्र में हो, डूब रहे हो, हैं, या डूब भी नहीं रहे हो, चलो लकड़ी का फट्टा हो हमारे पास, तो क्या होगा? अंत में तो मौत ही है। लेकिन जहाज मिल जाए तो कह रहे हैं कि उस रावण के साथ युद्ध में ये मेरे लिए समुद्र में जहाज के समान साबित हुए हैं। भय समर सागर कहूं बेरे, मम हित लागी जन्म इनहारे। और भरते हूं ते मोहे अधिक प्यारे। क्या बात है! भरत जी से अधिक प्रिय भगवान ने पूरी रामायण में, मानस में किसी को नहीं कहा, कह भी नहीं सकते। भगवान के प्राण हैं भरत। लेकिन देखिए हम जीवों पे कितनी कृपा है। आज परम श्रद्धेय स्वामी जी की एक बात पढ़ने को मिली दिन में, बड़ा कैसी बात स्वामी जी कहते हैं। वो कहते हैं भगवान को हमसे मिलने की कितनी गरज है, इतनी गरज है हम सबसे मिलने की, मानो मरे जा रहे हैं भगवान हमसे मिलने के लिए। उसकी 1% गरज भी यदि हमारी हो तो मुक्ति, स्वामी जी कहते हैं, अभी अभी अभी।
भगवान श्री कृष्ण इन बंदरों को, इन सखाओं को भरत से भी अधिक प्रेम बता रहे हैं। बताइए आप उन करुणा की सीप कैसे उनके सखा हैं। आइए जल्दी जल्दी देखते हैं। छप्पे 20 को थोड़ा सा वाचन करते हैं। छप्पे नंबर 20 का श्री राम के सहचर वर्ग क्या कह रहे हैं नाभाजी, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। शुभ दृष्टि वृष्टि मोह पर करो, दृष्टि भी करो और वृष्टि भी करो। वाह, है कृपा, कृपा की बारिश कर दें। शुभ दृष्टि वृष्टि मुँह पर करो, जे सहचर रघुबीर के। शुभ दृष्टि वृष्टि मुँह पर करो, जे सहचर रघुबीर के। जो भी भगवान के सखा हैं वो मेरे ऊपर अपनी मंगल कारिणी, देखिए वर्षा में और वृष्टि में फर्क बताया हमारे शास्त्रों में है। ये पाश्चात्य सभ्यता नहीं बता सकती, बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं बता सकते। वृष्टि से ही जीव संसार में आता है। आपको पता है अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों से, स्वर्गलोक से, ब्रह्मलोक से, नरक लोक से, जहां से भी जीव आएगा तो उसकी गति क्या होती है आने की। जाने की गति तो बता दी गीता में, ऐसे ऐसे जाता है। आने की गति क्या है, वो बादलों में आता है। उसकी जो रूट है उससे होते हुए वो अलग बात है, बादलों में आ जाता है। बादलों से वृष्टि के रूप में, वृष्टि के रूप में बरसता है। फिर किसी अन्न में, अन्न में वो जीव जाता है और अन्न से फिर वो वीर में जाता है और वीर से फिर वो अपना धारण करता है। तो यानी कि वृष्टि जो है ना वो बारिश नहीं है, वृष्टि वही है जिससे कि संतति हो। कौन कौन है नाम ले रहे हैं, आइए लेते हैं। दिनकर सुत, दिनकर सुत मतलब सूर्य पुत्र यानी सुग्रीव जी है ना, जो कि हरिराज यानी बानरों के राजा हैं। दिनकर सुत हरिराज बाली बछ केसरी औरस। बाली बछ यानी बाली का बच्चा, वत्स पुत्र कौन, अंगद। और केशरी हनुमान जी के पिताश्री औरस हैं वो हैं। औरस कहते हैं कि औरस पुत्र जैसे पांडव है ना, ये 4-5 तरह के होते हैं। समान जाति की दूसरी विवाहिता स्त्री से जो पुत्र होता है वो औरस पुत्र कहलाता है। दधिमुख द्विविद मयंद ऋक्षपति समको पौरस, ये नाम ले रहे हैं। दधिमुख द्विविद मयंद ये सब रामायण में आए। ऋक्षपति यानी जामवंत जी, जामवंत जी समको पौरस यानी उनके बराबर पुरुषार्थ किसी में नहीं है। हाँ, जामवंत जी में उभय घरी में दीनी साथ प्रदक्षिणा आ जाए। हनुमान जी जब डिप्रेशन में आ जाते हैं, शंका में आ जाते हैं, समुद्र को कह 400 योजन का, 100 योजन का मैं कैसे पार करूंगा, तो जामवंत कहते हैं अरे तुम्हारा नंबर ही नहीं आता, मैं ही पार कर देता है इसको, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। कि महाराज जवानी में कैसे थे आप, अरे जवानी में 52 रूप लिया ना भगवान ने, 52 रूप, सबसे बड़ा रूप था वो 52 रूप। तो उभय घड़ी में दीनी 7 प्रदक्षिणा जाए हैं। उभय घड़ी, 2 घड़ी में मैंने 7 परिक्रमा दे दी, ऐसा बल था मेरे अंदर। वाह भाई वाह। उल्का सुभट सुसेन दरी मुख कुमुद नील नल सरभरु गबय गवाक्ष पनस गंधमादन अतिबल। ये नाम है सबके इनके है ना। पदम 18 यूथ बाल राम काज भट भीर के। शुभ दृष्टि वृष्टि मुँह पर करो, जे सहचर रघुवीर के। शुभ दृष्टि वृष्टि मुँह पर करो, जे सहचर रघुवीर के। अरे भैया भगवान की कृपा बरस रही है, फोकट में मिल रही है, बस है थोड़ा सा इच्छा जाहिर कर दें, थोड़ी देर बोल लें इनको। ये समाधि की भाषा है नाभाजी की, तो भगवान कृपा करने के लिए मानो तैयार ही है।
कुमुद नील नल, नील नल तो बताया, नल नील वो तो उसके बारे में चर्चा है। पहले हम अंगद की चर्चा करते हैं। अंगद का चरित्र बड़ा प्यारा है? इनकी माता तारा जो सुषैन बानर की कन्या है, और बाली, इनसे जो है अंगद जी का जन्म हुआ। और देखिए कैसे भाग्य हैं अंगद जी के। भगवान श्री राम बाली का वध करते हैं, लेकिन वध के बाद भी बाली की मृत्यु बड़ी विलक्षण है। भगवान श्री राम की गोद में उनका सिर है? और भगवान करुणा की कैसी सीमा है कि अभी तो वध किया, लेकिन बाली जैसे ही शरणागत होते हैं, भगवान कहते हैं अचल करो तनु राखे हूं प्राणा। देखिए ऐसा भाव है मेरे मन में कि भगवान की कोई प्रतिज्ञा का वास्तव में कोई मूल्य नहीं है। जीव के सामने हमारे जैसे, मतलब ऐसा मन का भाव है, ये मेरे मन का भाव है, आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं कि दुष्टों पर संत की कृपा बहुत विशेष होती है। आप भी यदि कहीं मिलने जाएं और आपकी कहीं एंट्री नहीं हो रही है, आप बड़े वैष्णव हैं, तरीके से नमस्कार कर रहे हैं, हल्ला नहीं कर रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, 4 घंटे इंतजार कर रहे हैं, अभी नहीं मिलेंगे तो सुबह मिलेंगे, हम तो ऐसे हैं। लेकिन एक ऐसा है जो ना तो कुछ जानता है नियम, और ऊट पटांग सब ध्वस्त करते हुए सारी व्यवस्थाओं को। तो संत ऐसे लोगों पर विशेष कृपा करते हैं। भगवान श्री राम भी ऐसा महसूस होता है कि जीव मात्र के लिए मानो अपनी बड़ी से बड़ी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए तैयार हैं? अभी तो सुग्रीव के सामने प्रतिज्ञा करी है कि मैं तेरे को राज्य दिलाऊंगा, सखा बनाया, बताइए। लेकिन सुग्रीव तो भक्त है, और बाली तो बाली से कह रहे हैं, भूल गए प्रतिज्ञा तो, कि भैया तो ऐसा कर, तेरे सिर पे हाथ फेर देता हूं और तेरे प्राणों को बनाए रख। तू तो सब प्रतिज्ञा तो सब गई, और रावण भी सब गया, वो देख लेंगे, तुम तेरे प्राणों को बनाए रख। लेकिन बाली क्योंकि भगवान की गोद में है सिर उनका, तो सद्बुद्धि का तो स्रोत है वो, तो वो कहते हैं महाराज मेरे को अब भरमाओ मत आप, हैं? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम पहियावत नाही। अरे नाम नहीं आता महाराज, आपका स्मरण नहीं आता, और आप स्वयं उस नाम के नामी मेरे सामने, और आपकी गोद में मेरा सिर, ऐसी मृत्यु को आप कहते हो कि मैं रोक लूं? हाँ, लेकिन एक काम करो महाराज आप, मैं, ये मेरा पुत्र है अंगद, बड़ा जो है बहुत, तो इसको मैं आपकी समर्पण करता हूं, आपकी शरण में देता हूं। और देखिए अंगद जो है ना, हाँ, इसी संबंध से, इसी दम से भगवान से बाद में कहता है, मरती बेर नाथ मोह बाली, गयऊं तुम्हारे को छे घाली। शरण नहीं किया, तुलसीदास जी ने क्या भाव दिया बाबा ने, कि तुम्हारी गोद में डाल के गए मेरे। तो गोद में डालने का मतलब क्या है? नाभाजी भाव दे रहे हैं, यहाँ बड़ा महीन भाव है कि इसका मतलब अंगद भगवान के दत्तक पुत्र हैं। वाह! हाँ, भगवान तो मानते हैं संबंध को, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हम, है। जब अंगद कह रहे हैं कि मैं आपका दत्तक पुत्र हूं, तो भगवान श्री राम की हिम्मत है क्या जो उनको दत्तक पुत्र नहीं माने? दत्तक पुत्र ही है वो, है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने दो को सेवा में, दो को सर्वश्रेष्ठ बताया। हनुमान जी का तो खैर उनकी तो तुलना कौन करे, लेकिन हनुमान जी के साथ यदि तुलसीदास जी बाबा ने किसी को रखा है तो वो अंगद को रखा है। क्योंकि हनुमान जी ने तो अपार काम किए भगवान के, लेकिन अंगद ने भी बहुत काम किए भगवान श्री राम के। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। भगवान श्री राम की सेवा का सीधा मौका मिल रहा है। परम श्रद्धेय स्वामी जी की आज बात सुन रहा था तो बड़ी जबरदस्त बात, कैसी बात करते हैं स्वामी जी महाराज। वो कहते हैं आजकल जमाना बहुत बढ़िया है। हम लोग कहते हैं जमाना बड़ा खराब है, लोग बड़े खराब हैं। स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, आज ही मुझे ये बात बड़ी अलग तरीके से समझ में आई। वो कहते हैं जमाना बहुत अच्छा है। देखो, पुत्र में आपकी ममता हो तो पुत्र आपको न्याल नहीं करे,
पत्नी में आपकी ममता हो तो कोई किसी को न्याल नहीं कर रहा है, सारे संबंध जो है काटे जा रहे हैं अपने आप ही, है ना। और तब भी हमारे जैसे लोगों को विरक्ति नहीं हो तो बताओ और क्या करे। कितना बढ़िया जमाना। एक तो ऐसे बताया स्वामी जी ने। दूसरी बात बताई स्वामी जी ने, आज पहले कोई किसी का पाले भोजन संभव ही नहीं। वो कहते हम क्यों पाएंगे, हमारे कमी है क्या। आप किसी की सेवा करने जाओ, सेवा नहीं करने देते, पहले हमारा पुण्य चला जाएगा। नहीं, हमारे हाथ पैर टूट गए क्या, हम आपका पैसा क्यों लेंगे, हम गरीबी में रह लेंगे, आपका पैसा नहीं लेंगे, हम क्यों भोजन करेंगे आपके यहाँ। सतयुग में, त्रेता में ऐसा भाव होता है। स्वामी जी कहते हैं कलयुग में आप किसी की सेवा करना चाहो, लोग तैयार हैं। हाँ, तैयार हैं, घर में तैयार हैं, बाहर तैयार हैं। तो बताइए, आप तो सेवा का मौका मिल रहा है आपको, तो बताओ जमाना बढ़िया है खराब है। क्या बात है भाई, स्वामी जी महाराज की बात तो 24 कैरेट है, मतलब क्या कहें। तो अंगद को हनुमान जी ने बड़भागी कहा, ओ सॉरी तुलसीदास बाबा ने। लेकिन अंगद जब गए हैं सीता माता की खोज में और कुछ नहीं मिला, उनको महीने भर का टाइम हो गया, तो वो कह रहे हैं हम काई के बड़भागी हैं। बताओ, भगवान श्री राम का एक काम जो है हम नहीं कर पाए, बड़भागी तो सारे लोग समुद्र के किनारे इकट्ठे हैं और अंगद बड़ा विलाप कर रहे हैं, क्योंकि अब एक तो मरण होगा, और मरण से भी ज्यादा दुख उनको यह कि भगवान श्री राम का हम काम ही नहीं कर पाए सारा। तो संपाति जो खो में छुपा हुआ है, उसने देखा बहुत दिन से भूखा था, उसने देखा इतने सारे बानर आ गए, इनको आप खाऊंगा। उस समय अंगद जी के मुंह से भगवान की प्रेरणा से निकलते हैं कि हम तो काई के बड़भागी हैं। बड़भागी तो जटायु जी थे, हैं, जो भगवान श्री राम की सेवा में उन्होंने अपने प्राण अर्पण कर दिए। धन्य जटायु सम को ही नाय, राम काज कारण तनु त्यागी, और हरपुर गयऊ परम बड़भागी। अंगद जी ऐसा कहते हैं कि बड़भागी तो जटायु हैं, हम काई के बढ़िया। जैसे जटायु का नाम लिया, वो संपाति के कान में पड़ा, क्यों संपाति का भाई था। उसने कहा भाई जटायु की चर्चा कर रहे हो, तो सारी बात हुई। तब जो है उस संपाति के मन में उनको उनके प्रति सहानुभूति आई, और उसने बता दिया कि जानकी जी वहां बैठी है, मैं देख पा रहा हूं यहीं से ही। हाँ, क्यों चिंता करते हो, तुम वहां अशोक वाटिका में बैठी है, वो जाओ। तब जाके जो है, अब देखिए, एक तो अंगद ने ये काम किया। जब भगवान वहां पहुंच गए सेना पार करके, तब भगवान श्री राम का कैसा हृदय है कि एक चांस और दे रहे हैं अंतिम रावण को। तो जामबंदी से कहते हैं भाई ऐसा करते हैं, हनुमान जी को भेज देते हैं, इनका सारा देखा वाला है, गूगल मैप नहीं लगाना पड़ेगा, इनको डायरेक्ट पहुंच जाएंगे ये, है ना। तो जामबंदी जी ने कहा नहीं महाराज, हनुमान जी नहीं, ये तो इसका मतलब वो ये समझेंगे कि वो तो फिर इनके पास कोई वीर ही नहीं है दूसरा, जामबंदी जी को नहीं भेजेंगे। भगवान ने कहा बात बिल्कुल ठीक है, तो किसको भेजें, अंगद को भेजो महाराज, है। और अंगद को भगवान ने, देखिए जो बात कही है, बड़ी विलक्षण बात है। यदि भगवान उनको अपना दत्तक पुत्र नहीं माने, बाली की बात का वचन नहीं निभाए, तो ये बात भगवान कह नहीं सकते। अंगद पूछते हैं महाराज मुझे क्या करना है जाके, हैं। तो वो कहते हैं ज्यादा तुम्हें क्या बताएं, तुम तो पहले ही परम चतुर हो भाई, सब यही जानते हो, बाली के पुत्र हो, सब जानते हो। लेकिन मैं तुमको बिल्कुल एक मूल बात बता देता हूं। क्या करना है रावण के यहाँ जाके, कि काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हूं बत कहीं सोई। आहा, ऐसी बात। लोग कहते हैं भगवान कौन है, क्या परिभाषा है भगवान की। जिसकी पत्नी का जिसने हरण कर लिया हो, उसके लिए अंतिम समय सर्व सामर्थ्य होते हुए जिसके हृदय में ये भाव आए उस व्यक्ति के प्रति कि उसका कैसे कल्याण हो, मैं कहूं ऐसा भाव रखने वाला ही भगवान है। और क्या परिभाषा दें भगवान की। वो कह रहे हैं काज हमार तास हित होई, रावण का तो हित हो जाए, हमारा काम हो जाए भैया, ऐसी कोई बात चलाना उससे, बाकी तो तुम खुद समझदार हो। तो इसलिए आप देखिए, अंगद भगवान श्री राम के दरबार में दूत बनकर नहीं जाते हैं, मानो भगवान श्री राम के प्रतिनिधि हैं पूरे। जैसे भगवान श्री कृष्ण जाते हैं पांडवों के लिए लास्ट में संधि करने,
5 गाम मांगने, ऐसे जाते हैं अंगद। और ऐसे नहीं जाते तो अंगद ने जो बात कही वो बात वो कभी कह नहीं पाते हैं। कौन सी बात? देखिए, अंगद ने 3 टेक्निक काम में ली। पहले तो उन्होंने कहा, देखो रावण, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक तो तुम ये समझ लो कि तुमने जो अभी अभी हनुमान की बड़ाई करी ना, कि हनुमान, हाँ एक तो तुम्हारी सेना में ठीक ठीक आदमी है, बाकी तो कुछ नहीं है कोई। वो दोनों तपस्वियों को तो मैं मार दूंगा, वो ऋक्षराज तो बूढ़ा हो गया है, सुग्रीव तो डरपोक है, ऐसा हनुमान एक है। तो अंगद हंसा। अंगद ने कहा, मॉरल डाउन कर दिया रावण का। उन्होंने कहा, हनुमान वो कोई हमारा लड़ाकू थोड़ी है। अरे लड़ाका नहीं है, अरे वो तो तेज चलने वाला है, वो तो मैसेंजर है हमारा, हमने एक मैसेज देने के लिए भेजा उसको, तो वो तो सबसे हमारी सेना में वो तो बिल्कुल नीचे के स्तर पे, वो तो कोई हमारे भी वो लड़ाकू ही नहीं है। वो रावण ने कहा, वाह भैया, तो तुम्हारे मैसेंजर ही ऐसे हैं तो यार फिर तुम्हारे भैया सैनिक कैसे होते होंगे तुम्हारा तो रावण का डिप्रेशन में ला दिया रावण को। तो उन्होंने कहा, देखो महाराज, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप ऐसा करो, गले में कुल्हाड़ी बांध के, होठों पे तृण दबा के, यानी शरणागत होके, और माता सीता को आगे करके आप बिल्कुल निसंकोच चले जाओ। वो सारा बैर भूल जाएंगे। वो शरणागत वत्सल हैं, वो कृपा वत्सल हैं। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोय, और आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगे तो है। अब हमने भी पता नहीं कितने पाप किए हैं, कितने जन्मों में कितने पाप किए हैं, लेकिन भगवान की कृपा की तरफ हम देखें तो उन पापों का हमें स्मरण करने की जरूरत नहीं। तो शरणागत की बात समझाई, लेकिन जब रावण ने निंदा की भगवान श्री राम की, अरे क्या वो तापस वेश है, क्या है, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, है। तो उसने कटकटान, है ना, कपि कुंजर भारी, और दो ही भुज दंड तमक मही भारी। जैसे ही अंगद ने दोनों हाथों से जमीन पे कटकटा के, तो वो जमीन हिलने लगी, और वो रावण जो है अपने आसन से लुढ़क गया, और उसको जो 4 मुकुट थे वो चारों मुकुट गिर गए। अंगद ने 4 मुकुट जो है चारों उठा के और भगवान श्री राम के चरण कमलों में फेंक दिए। क्या बात है। बाद में पूछते हैं भगवान श्री राम, हैं, भगवान भी जो है चढ़ाते हैं पहले, अरे अंगद, तुमने बड़ा जोरदार काम किया यार, तुमने ये 4 मुकुट कैसे भेज दिए? तो अंगद समझ गए कि चक्कर में नहीं पड़ना, हनुमान जी गुरु हैं उनके। हनुमान जी ने कह दिया, भैया ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है, तू खुद के अकाउंट में मत ले लेना। तो अंगद कह रहे हैं, महाराज कैसी बात करते हो आप, हैं, ये हमारा क्या लेना देना है? देखो महाराज, ये 4 मुकुट नहीं है, ये धर्म और नीति के मानो 4 चरण हैं। तो धर्म और नीति अभी रावण के पक्ष में नहीं है, आपके पक्ष में है। तो बताओ वो 4 मुकुट वहां क्यों रहेंगे? इसलिए वो आपके यहाँ आ गए। बात ये है असली, ऐसा जो है। लेकिन रावण जो है, इतने पर भी उसको ज्ञान नहीं होता है। देखो ऐसा ही है, महामोह है। तो मुंह से समझाया शरणागति, हाथों से समझाया, आखिर में अंगद ने सोचा कि ये हाथों से मानने वाला नहीं है, ये तो लातों का भूत, बातों से नहीं मानता है। तो अब जो है ये लात चलानी पड़ेगी, लात। तो अब अंगद जो तीसरा स्टेप लेते हैं, ये बड़ा विलक्षण है भाई। ऐसी बात शायद रामायण में किसी भी पात्र के जीवन में नहीं मिलती, हनुमान जी के जीवन में भी नहीं। अंगद भगवान का आश्रय लेके, हैं, अपना चरण रोप देते हैं। समझु राम प्रताप कपि कोपा, है ना, और सभा माझ प्रण पद करी रोपा। और क्या कहते हैं, पद तो रोप देते हैं, लेकिन जो कहते हैं, आप सोचो ऐसी बात कोई दूत कह सकता है क्या? ऐसी बात पूरी रामायण में नहीं है। जो मम चरण सकसी सठटारी, फिर ही राम सीता में हारी। कौन बोल रहा है ये? अरे सीता को हारोगे तो जब जब सीता तुम्हारी हो। अंगद तो सेवक है भगवान का, सीता कहां से हार जाएगा भाई? है, जो चीज ताजमहल हमारी नहीं, और हम यहाँ ताजमहल की बोर्ड लगा के बिक्री कर रहे हैं कि साहब 5 करोड़ में ताजमहल। अरे तुम्हारा ताजमहल है क्या जो तुम बिक्री कर रहे हो? ये भगवान श्री राम ने
मानो सर्वस्व सब कुछ अधिकार देके अंगद को भेजा है। ये जो प्रतिज्ञा अंगद करते हैं, ये भगवान श्री राम के विशेषाधिकार के कारण ही करते हैं। और रावण कथा आपको पता है, उसमें हम समय नहीं लेंगे। आखिर में रावण जब उसके चरणों में गिरता है, तब अंगद कहता है कि अरे तू जो है राम के चरणों में गिर, मेरे चरणों में क्या है। तुलसीदास जी भी अंगद को, मानो ये बात जो तुलसीदास जी ने लिखी, मेरे मन की बात है ये, कि तुलसीदास जी ने कुछ बातें ऐसी लिखी जो उनसे लिखवाई गई हैं। तो जब ऐसी बात लिखवाई गई, ऐसी बातों को जब खुद पढ़ता है ना लिखने वाला, तो वो ही हिल जाता है कि ये मैंने क्या लिख दिया। क्योंकि वास्तव में वो प्रभु कृपा, वो प्रभु ही उतरते हैं उस समय अंतःकरण में। तो तुलसीदास जी इस बात पे जो उन्होंने लिख दी, कौन सी, कि फिर ही राम सीता में हारी, इस पे वो बड़ा विचार करते हैं कि ये मैंने क्या लिख दिया है, ये तो बड़ी, तो इस पे लिखते हैं वो बाद में, ते ही समाज कियो कठिन प्रण, जेहि तोल्यो कैलाश। वो रावण जिसने कैलाश को उठा लिया भगवान शंकर सहित, है, उसके सामने ये प्रण कि मेरा पैर कोई हटा दे तो मैं सीता हार जाऊं। कैसी अद्भुत बात है ये। और तुलसी प्रभु महिमा कहो, कि सेवक को विश्वास। देखिए इस बात पे तुलसी बाबा भी निर्णय नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं ये बात जो कही अंगद ने, ये मेरी बुद्धि में नहीं आ रही है कि इसे मैं भगवान श्री राम की महिमा कहूं या उनके सेवक अंगद का अपने प्रभु पर विश्वास कहूं, क्या कहूं मैं। कैसी अद्भुत बात। देखिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मस कहीं करहीं बिरंच प्रभु, है ना, और अजहू मसकते हीन, है, अस समर्थ रघुनाथ कहीं भजे ही भज, है ना, राम ही भजन प्रवीण। कैसे है वो, यानी वो मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे। तरणते कुलिस कुलिस तरण करहीं, तास दूत पन किमि टरे। उसका प्रण कैसे टल सकता है। तो ऐसे अंगद जी ने रावण का पूरा ट्रीटमेंट करके फिर आए, कुछ छोड़ा नहीं, रावण को खत्म करके आए, मॉरली पूरा खत्म करके आए अंगद जी। बस ऐसा मान लें, भगवान को और सेना को तो निमित्त बनाया उन्होंने। और अब अंतिम बात अंगद जी की, बड़ी प्यारी बात। अंगद जी का चरित्र बहुत प्यारा है भाई। ये बात जो अंगद जी यहाँ कह रहे हैं ना, अब ये बहुत ग्रहण करने योग्य तत्व है। इतनी सरल टेक्निक बताएंगे यहाँ अंगद जी, शायद कहीं नहीं बताई पूरी रामायण में। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है, बहुत महीनों तक उत्सव होता है, कहते हैं 6 महीने तक सब लोग वहीं रहते हैं। आखिर में भगवान श्री राम सबको विदा कर रहे हैं, सबको विदा कर रहे हैं। सुग्रीव तो है, विभीषण तो, जितने भी लोग हैं सबको विदा कर रहे हैं। 2 बजते हैं अंत में। एक तो हनुमान जी महाराज, तो वो तो विदा होंगे ही नहीं। अंगद के मन में आती है कि मेरे को भी विदा नहीं करें, मैं यहीं रह जाऊं। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, देख प्रीत प्रभुता ही न बोला। भगवान ने उसका जो मग्न हो रहा था वो भगवान के प्रेम में, भगवान ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब सब चले गए, सबकी विदा हो गई, सिर्फ 2 बचे, तब भगवान ने उसको कहा। तो अंगद के ऊपर कैसा वज्रपात होता है और अंगद क्या कहता है, देखिए। जीव मात्र के लिए बड़ा आदर्श और करणीय तत्व है ये। वो कहते हैं महाराज, पहले तो वो याद दिलाते हैं कि देखो महाराज, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहा तज पद जल जाता। मेरे तो आप ही सब कुछ हो, मैं आपको छोड़ के भला कहाँ जाऊंगा। और मेरा तो वैसे भी आप पे अधिकार पूरा है, क्योंकि मरती बेर नाथ मोह बाली, और गयऊं तुम्हारे कौछे ढाली। और महाराज आप चिंता मत करो, मैं आपके घर के इस महल के जितने भी छोटे से छोटे काम है, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, गेट पे रहना, नीच टहल ग्रह के सब करे हूं। आहा, कैसी बात कही है देखिए। मानो संपूर्ण जीवों का जो आदर्श तत्व है वो अंगद ने एक चौपाई के आधे में बता दिया।
हम आनंद लें, सत्संग करें, क्योंकि इससे चित्त शुद्ध होता है, भगवान में बुद्धि होती है, भगवान में प्रेम होता है, बहुत जरूरी है। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है, आप सभी वैष्णवों के चरणों में निवेदन करके कहता हूं कि भगवान का काम करने की हमारे अंदर ललक हो। नीच टहल ग्रह के सब करे हूं, पर ऐसे कह के अंगद फपक फपक के जो है भगवान के चरण कमलों में पड़। भगवान भी बड़े पसो पेश में हैं। आखिर में अंगद को वो दिया उन्होंने जो किसी को नहीं दिया। निज उर्माल बसन मनी बाली तनई पहराए हैं। भगवान के आंखों से अश्रु हैं, सजल नयन राजीव, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखे हैं। उठा के अपने हृदय से लगाया और भगवान ने अंगद को अश्रुओं से नहला दिया। बहुत समय तक भगवान ने उसको छाती से लगाए रखा, मानो हृदय से हृदय को संप्रेषण दे रहे हैं, समझा रहे हैं, उस भाव को समझा रहे हैं कि भैया तुम मेरे ही हो, लेकिन अभी अभी तुम्हें जाना है, वहां काम करना है। लेकिन अंगद देखिए आप, जब जा रहे हैं भगवान श्री राम ने पहनाया तो जाते जाते मुड़ 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 के देख रहे हैं। हा, कैसी विलक्षण बात है ये। स्वामी जी के प्रवचन को आज मैं सुन रहा था, पुराने प्रवचन को। कैसी बात लिखते हैं स्वामी जी, भक्ति की परिभाषा बताई स्वामी जी ने। भक्ति भजन है। भजन क्या है? भक्ति भजन है तो भजन क्या है? तो भजन प्रेम है। तो प्रेम क्या है? तो स्वामी जी उदाहरण दिया स्वामी जी ने आज, कि जैसे अन्न, जैसे भूखे को अन्न की याद नहीं करनी पड़ती, जैसे प्यासे को जल की याद नहीं करनी पड़ती, जैसे बच्चे की माँ कहीं चली जाए तो बच्चे को कहना नहीं पड़ता, अरे तू माँ को याद कर बेटा, माँ चली गई तेरी। वो लगातार लगातार पे 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 माँ को याद करता रहता है। ऐसे ही हम भगवान को याद करते रहे, यही प्रेम है और यही भक्ति है। कैसे अंगद? अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। और इससे भी और ऊंची बात अंगद जी की, जो मैं आज आपको निवेदन करना चाह रहा हूं। कैसी बात! हमसे कुछ नहीं हो पाए तो भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं उनके शरण हो जाए। तुलसीदास बाबा भी राम की शरण नहीं होते हैं, माता सीता की शरण होते हैं, क्योंकि माताएं बड़ी कृपालु होती हैं, वो सब पे कृपा करती हैं। वो कहती हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं बड़ी प्यारी, मुझे याद नहीं आ रहा है, सुने हूं अम्ब कभी मेरी करुण अवसर पाए, मेरी करुण कथा चलिए। ओहो, वो कहते हैं माता सीता, जब आप राम के साथ कभी अकेले हों और भगवान का बड़े प्रेमी स्वभाव है, लेकिन और वो प्रेम और करुणा वाले भाव में हो, और आप अवसर पाके कभी मेरी, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूं, इस दास की भी कुछ करुण कथा चलाना, जिससे कि वह मेरे को वो अपना लें, कि तुम्हारा एक दास है तुलसीदास। ऐसी माता, माता के थ्रू सिफारिश लगा रहे। ऐसे ही अंगद को हनुमान जी छोड़ने जाते हैं, तो अंगद हनुमान जी से जो कहते हैं वो हम सबको शुद्ध भक्तों से, वैष्णवों से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या कहते हैं? कहूं दंडवत प्रभु से, तुम ही कहूं कर जोर, और बार बार रघुनायक ही सुरत कराए हूं मोर। देखिए, जीव भगवान को याद करे ये तो भक्ति है, लेकिन भगवान जीव को याद करे, इससे ऊंची भक्ति कुछ नहीं। भगवान भरत जी को याद करते हैं, तो हनुमान जी से वो कह रहे हैं कि मेरी बार 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 भगवान मुझे भूल ना जाए, मेरी कोई ना कोई बात चलाते रहना और मेरी सुरत कराते रहना। ऐसा जब हनुमान जी भगवान के चरण कमलों में अंगद की इस भाव को निवेदन करते हैं तो भगवान जड़ हो जाते हैं। वो चैतन्य घन
प्रभु श्री राम करुणा की सीम वो जड़ हो जाते हैं। अपने भक्त के इस भाव में भगवान श्री राम मग्न हो जाते हैं, घंटों तक मग्न रहते हैं, क्योंकि अंगद को भेज तो दिया लेकिन उसका ऐसा भाव है? अस कहीं चले हूं बालिस तो फिर आया हूं हनुमंत, और तासु प्रीति प्रभु सन कहीं मगन भय भगवान। ऐसा अंगद जी का चरित्र है। अब नल और नील जी का चरित्र और ले लें हम। नल ये विश्वकर्मा के पुत्र हैं, और वाल्मीकि रामायण में या आनंद रामायण में मैंने कहीं पढ़ा था बहुत पहले, आज से 4-5 साल पहले, कि अयोध्या की जो बनावट है, उसके जो हाईवेज हैं, उसकी जो गली हैं, चौरस हैं, उस रोड को कैसे बनाया गया ये भी हमारे शास्त्रों में लिखाया है। यानी बेस कैसे तैयार किया गया, उसमें क्या क्या मिलाया गया है ना, मिट्टी कैसे कूटी गई, उसके ऊपर कितना बेस, उसके जैसे आजकल हाईवे बनते हैं उससे भी उन्नत इंजीनियरिंग हमारे इसमें है। ऐसे ही नल और नील, नील अग्नि के पुत्र हैं। इन्होंने 100 योजन समुद्र यानी 400 कोस लंबे समुद्र में, है ना, 10 योजन यानी 40 कोस चौड़ा पुल, सुन के ही अजीब लग रहा है ना, 40 कोस चौड़ा पुल मात्र 5 दिन में बना दिया। और ये दोनों बहुत परेशान करते थे ऋषियों को, पत्थर पत्थर फेंक देते थे उनके आश्रम में, ऋषियों का यज्ञ नष्ट हो जाता था। तो ऋषियों ने इस भविष्य को देख के कि जरूरत पड़ेगी भगवान श्री राम को, उन्होंने इनको श्राप दिया, ऐसा दिया कि तुमने यदि स्पर्श कर दिया तो जो है जल में तुम्हारा पत्थर नहीं डूबेगा। तो कहते हैं इस सेतु, राम सेतु का तो बड़ा सरकार ने लिख के दे दिया है, बताओ, लेकिन इस राम सेतु को नासा ने पूरी तरह से प्रमाणित माना है, उसकी इंजीनियरिंग पे भी रिसर्च की है नासा में, क्योंकि नासा खुद आश्चर्यचकित है कि इतना पुराना पुल और वो भी समुद्र में, वो भी पानी में, कैसे जो है वो तैर सकता है। लेकिन ये नल और नील का कर्तव्य था, है ना, ऐसा जो है इन्होंने बताया है। अब केसरी जी का चरित्र है, कोई खास नहीं है। केसरी जी हनुमान जी के पिताजी हैं, ये भी ऐसे ही थे, है ना, जैसे हनुमान जी बहुत चंचल थे, ऊधम करते रहते थे, ऐसे केसरी जी इनके पिता भी ऐसे ही थे, है ना, उनको भी श्राप दिया और उनका बेटा भी ऐसे ही हुआ। उन्होंने हाथी उठा उठा के फेंके तो कभी नीचे ही नहीं आए, ऐसे बताते हैं। ये सारे देखिए जितने भी भगवान के सहचर हैं ना, इनकी थ्योरी देखें, ज्यादा तो मैं नहीं ले पाऊंगा, ये सब जो है देवताओं के ही पुत्र हैं, यानी वे भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं, है ना। तो नाभाजी कह रहे हैं कि मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, पदम 18 जू तप बंदर, है ना। तो जितने भी सहचर हैं, जितने भी भगवान के सखा हैं, वे सब मेरे ऊपर जो है कृपा करें। उनके प्रतीक के रूप में मैंने 18 सखाओं के नाम जो है वो बताए हैं। हरे कृष्णा। अब ये तो हो गया है। अब मैं आज लेना तो चाह रहा था 21वां छप्पे भी, लेकिन 15 मिनट तो अपने आज थोड़े से खराब हो गए, क्या करें बताएं। यदि आप 10-1 मिनट रुके तो मैं ले लूं, है ना, 21वां छप्पे भी ले लूं। अभी तो 10 मिनट है शायद, चलिए ले लेते हैं जल्दी से, है ना। देखिए भगवान श्री कृष्ण के पिताश्री, है ना, नंद जी महाराज, तो ये नंद जी 9 भाई हैं। नाभाजी अब इनकी कृपा चाह रहे हैं, इनका नाम ले रहे हैं, नंद, सुनंद, उपनंद, ये कैसे कैसे, अभिनंद, धर्मानंद हैं, इनके नाम ले रहे हैं और इनकी कृपा चाह रहे हैं। आइए छप्पे पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत हम देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, इसको शॉर्ट में देखेंगे। ब्रज बड़े गोप परजन्य के, सुतनी के नवनंद। आप पढ़ेंगे देखेंगे तब समझ में आएगा, ऐसे सुनने से कम आएगा थोड़ा सा, है ना। ब्रज बड़े गोप, ब्रज यानी ब्रज जो है गायों के रहने का स्थान, वहां पर जो बड़े गोप हैं उनका नाम परजन्य। ये परजन्य के 9 पुत्र हुए, सुत नीके नव नंद, 9 नंद हुए इनके, यानी इन 9 नंदों के पिताश्री का नाम परजन्य है। परजन्य क्यों है इनका नाम? क्योंकि जैसे पर्जन्य यानी बारिश, वृष्टि,
जैसे वर्षा सबके लिए कल्याणकारी होती है, वो ये नहीं देखती कि मैं यहाँ बरसूं यहाँ नहीं बरसूं, है ना, इन्होंने जल चढ़ाया इन्होंने नहीं चढ़ाया। ऐसे ही ये पर्जन्य जो है ना, ये सबके प्रति प्राणी मात्र के लिए बड़े मंगलकारी थे। मानो उन्होंने इस भाव से अपने पर्जन्य नाम को चरितार्थ कर दिया। तो कह रहे हैं नाभाजी, ब्रज बड़े गोप पर्जन्य के सुत नीके नवनंद। उनके नीके यानी अच्छे, बहुत बढ़िया 9 पुत्र हुए। कौन कौन से हुए, जल्दी जल्दी लेंगे। धरानंद ध्रुव नंद, तृतीय उपनंद सुनागर। 3 बताए, धरानंद, ध्रुवनंद और उपनंद। सुनागर यानी बड़े चतुर हैं, ये कुशल है, भगवान की भक्ति करने वाले। चतुर्थ तहा अभिनंद, नंद सुख सिंधु उजागर। चतुर्थ है अभिनंद, और 5वें वो नंद जो भगवान श्री कृष्ण के हसंग हम सुनते हैं, नंद और यशोदा, ये 5वें हैं। कैसा, इनकी क्या उपमा दी देखिए नाभाजी ने। ये कोई तुकबंदी नहीं है, आप बार बार मैं इस बात को कहता हूं, ये पूरा उनके जीवन का 2-3 शब्दों में चित्रण है। नंद की क्या उपाधि दी, सुख सिंधु उजागर, यानी वो सुख के सिंधु हैं, सागर हैं, और उस सुख को उन्होंने प्रकट भी किया है। सुठि सुनंद पशुपाल, निर्मल निश्चय अभिनंदन। कर्मा धर्मा नंद अनुज, बल्लभ जगवंदन। आस पास बा बगर के, बगर यानी जहां गायों को हम बांधते हैं, आस पास बा बगर के, जह बिहरत पशुप सुछंद। ब्रज बड़े गोप परजन्य के, सुतनी के नवनंद। वो कह रहे हैं कि जितने भी गायों के चरने के स्थान हैं, उन पर ये गोप स्वच्छंदता से विचरते थे। मैं इन सब के जो है प्रणाम करता हूं इनको। अब देखिए, हम थोड़ा सा पर्जन्य जी के बारे में देख लें और नंद जी के बारे में देख लें बस। देवमीड, यदुवंश में एक राजा हुए देवमीड। इनकी 2 पत्नियां थी, एक तो क्षत्रिय थी और एक वैश्य थी। तो क्षत्रिय से तो हुए सूरसेन, जो कि राजा हुए, भगवान श्री कृष्ण भी उनके सामने खड़े रहते थे। और जो वैश्य वर्ण की रानी थी, उनके हुए ये पर्जन्य। ठीक है, तो पर्जन्य, इन्होंने चूंकि माता के वर्ण से पहले अपना वर्ण डिसाइड होता था, इसलिए इन्होंने, पर्जन्य जी ने अपने आप को वैश्य माना। और कसी गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, भगवान ने गीता में कहा है। तो इसलिए इन्होंने गौपालन वृत्ति को अपनाया। और इन्हीं के नंद हुए हैं। इन्होंने नंद को, नंद छोटे थे तो बड़े बड़े पुत्र थे, उनको इन्होंने राज तिलक दे दिया, यानी उसका राजा बना दिया इन्होंने गोकुल का, उपनंद को। लेकिन उपनंद ने क्या किया, उन्होंने खुद तो राज तिलक लिया नहीं, और नंद जी को राज तिलक दे दिया। और नंद जी जब राजा बन गए, तो सुमुख गोप की कन्या यशोदा जी, वो नंद रानी हो गई, यानी वो माता बनी, है ना। नंद और यशोदा का जो दाम्पत्य जीवन है, वो बड़ा अद्भुत है, बड़ा लावण्य में, ऐश्वर्य में, दाम, है ना, बड़ा। भगवान श्री कृष्ण जब इनके यहाँ आते हैं, ये तो आते हैं, ये तो हमने सुना, लेकिन देखिए नंद और यशोदा भगवान श्री कृष्ण को धारण करते हैं पूरी तरह से। आते हैं वो तो अलग बात है, वसुदेव जी क्या हुए, लेकिन देव की क्या हुए। देखिए, एक दिन नंद जी ने कहा कि, यशोदा जी से कहा कि मेरे मन में एक ऐसी स्फूर्ति हो रही है हृदय में, कि मैं आपसे कहने में सकुचा रहा हूं। क्या सकुचा, क्या स्फूर्ति हो रही है? क्योंकि मेरे ऐसे कोई कर्म नहीं हो सकते कि जिससे इतनी आनंद में स्फूर्ति हो जाए, कर्मों से वो स्फूर्ति नहीं हो सकती। क्या स्फूर्ति हो रही है? वो कह रहे हैं कि मैं देखता हूं कि एक दिव्याति दिव्य नीलमणि सदृश एक श्याम सुंदर एक बालक, जिसके बड़े मनोहर चंचल तो नेत्र हैं, वो तुम्हारी गोद में बैठा है और तुम्हारे
पयोधरों का यानी दुग्ध पान कर रहा है और भांति भांति के खेल कर रहा है। जैसे ही मैं उसको देखता हूं, उसकी चितवन को देखता हूं, उसकी अदाओं को देखता हूं, तो मैं अपने आप को भूल जाता हूं और सोते जागते मुझे वही वही दिखता है, उसकी बातें दिखती हैं। हे यशोदे, तुम ये बताओ, क्या तुम भी कभी स्वप्न में या ऐसी किसी बालक को तुमने देखा है? तो यशोदा माँ भी यही कहती हैं, गदगद कंठ से बोलती हैं, हे ब्रजराज, मैं भी इस बात को कहने में आपसे सकुचाती हूं, लेकिन ऐसी की ऐसी ठीक स्फूर्ति मेरे हृदय में भी हो रही है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा बालक आखिर मेरे गर्भ में आएगा क्यों? वो कितनी कैसी कैसी मधुहर मनोहर मेरे से चितवनों से, मेरे से अटखेलियां करता है, मेरी तरफ देखता है कि मैं तो बिल्कुल मदहोश हो जाती हूं। तब आखिर में नंद और यशोदा ने दोनों ने इसको श्री हरि की कृपा समझकर, देखिए हमारे शास्त्रों की ये विलक्षण बात देखिए, भगवान आएंगे उनके गर्भ में तो दिव्य आत्मा दिव्य गर्भ में ही आती है। 1 वर्ष तक तन मन वचन से उन्होंने द्वादशी का व्रत किया, बिल्कुल शुद्धता से रहे दोनों, किसी तरह का कोई संपर्क नहीं। और जब ये व्रत 1 साल बाद पूरा हुआ तो यशोदा जी ने क्या देखा कि एक विद्युत बिल्कुल नीलमणि एक बादल जो है, एक ऐसी ओज नंद जी के हृदय से निकलकर और वो उनके गर्भ में प्रवेश कर रही है। बस जैसे ही उनको चेत हुआ, उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके गर्भ में मानो आनंद कंद घनश्याम श्री कोई गोविंद का प्राकट्य हो गया। और जब उनको प्रसव वेदना हुई तो प्रसव वेदना से यशोदा जी मूर्छित हो जाती हैं, है ना। बहुत घनघोर बारिश हो रही होती है। यशोदा जी को वास्तव में नहीं पता कि उनके जो बालक हुआ है वो बालक नहीं, वो बालिका हुई है ना। और भगवान श्री कृष्ण को ही वो मानती हैं कि वो अपना पुत्र है? तो बड़ा भारी उत्सव मनाते हैं नंद जी। वसुदेव जी ट्रांसफर कर जाते हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ऐसा जो है। और जब बड़े हुए ठाकुर जी थोड़े बहुत, तब कंस ने बहुत बड़ा ऊधम किए, कई सारे राक्षस भेजे, उपद्रव होने लगे। तब वो उसको छोड़ के गोकुल को नंद सब गांव समेत बरसाने के समीप जाकर रहने लग गए। उस गांव का नाम पड़ा नंदगांव। तो भगवान की लीला जो है वो नंदगांव और गोकुल में ही है ना। ऐसे भगवान की लीला है। माता यशोदा को बाद में पता चलता है, ये बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र नहीं हैं। ये बात वो जब उजागर करती हैं जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम रथ में बैठ के मथुरा जा रहे होते। तो कहते हैं गोपियां तो रह जाती हैं, लेकिन माता यशोदा पीछे पीछे दौड़ती हैं रथ के बहुत दूर तक। और क्यों दौड़ती हैं? रात भर तो रोती हैं, मेरा लल्ला कल चला जाएगा, गोद में सिर रखा है भगवान श्री कृष्ण का, रो रही हैं। लेकिन यशोदा माँ कैसी हैं जो यश दे। वो कहती हैं कि मैं अपने प्रेम बंधन में भगवान श्री कृष्ण जो काम करने आए हैं उसको रोकूंगी नहीं, मेरे लल्ला को। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माता मैया मैं लौटूंगा। तो उनको पता है कि हृदय तो कह रहा है कि पता नहीं, बुद्धि तो कह रही है लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, लेकिन हृदय में विश्वास है कि मेरा लल्ला जो कहता है वो करके दिखाता है। तो दौड़ती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन अंत में वो कहती हैं, कन्हैया तू मुझे माफ कर देना। क्यों मैया, ऐसी बात क्यों कह रही है? कि तुझसे मैंने एक बात छुपाई। क्या बात छुपाई? कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू वसुदेव और देवकी का बेटा है। तो कहते हैं इस बात को सुन के भगवान श्री कृष्ण ने रथ रुकवाया, उनकी आंखों से अश्रु आ गए, मां के आंसू पहुंचे और कहा मां ये बिल्कुल झूठ है। चाहे सारा संसार कहे, चाहे कोई भी कहे, चाहे कितने भी प्रमाण मांगे, लेकिन ये बात आज मैं तेरे से मन वचन कर्म से कह रहा हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ तेरा ही बेटा हूं। और तू ऐसा अब के बाद, आज के बाद कभी मत कहना कि मैं तेरा बेटा नहीं।
ऐसा माता यशोदा को ढांढस देके जाते हैं ठाकुर जी, और सच्ची बात बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है माँ यशोदा के ही लाडले हैं। नंद और यशोदा का जो चरित्र है भगवान श्री कृष्ण के विरह का, वो रात की बात बहुत अलग है, वो कथा ही अलग है। अभी अलग चला जाएगा मामला। चलिए, लोकोत्तर स्नेह है नंद और यशोदा का भगवान श्री कृष्ण के प्रति। कैसा स्नेह है, कैसा स्नेह है। नंद जब जाते हैं, मथुरा जाते हैं, तो माता वही मक्खन मिश्री सब कुछ रखती है, और बाबा बड़े प्रेम से पवाते हैं मथुरा में जाके। तो भगवान श्री कृष्ण जो है माखन मिश्री देखते ही रोने लग जाते हैं। नंद पूछते हैं, कृष्ण कन्हैया क्यों रोते हो? कि माँ, बाबा, माँ बहुत भूली है, माँ मुझे याद करती होगी, इसको याद कर करके मैं रोता हूं, मुझे पता है कि माँ का मेरे बिना क्या हाल होगा। बड़ा विरह। नंद बाबा और यशोदा कभी भी वसुदेव देवकी से जिद नहीं करते कि हमें कृष्ण चाहिए, जैसा जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। ऐसा नंद और यशोदा का चरित्र है। आइए आज हम यही पूर्ण करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। मो दुःख समनस्तं नमामि नमामि हरि हरिं। परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो जय हो, बांके बिहारी लाल की जय, जय हो, बोलो राधा गोविंदे सरकार की जय। जय हो, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा जय हो, के गिरधर नागर की, जय सूर हो, के घनश्याम की, जय हो, भानुसुता राधा रानी की, जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी हो, माता की, जय गौ हो, माता की, जय धरती हो, माता की, जय साधक हो, संजीवनी की, श्रीमद् जय भागवत हो, महापुराण की, जय हो, श्री श्री भक्तमाल की, जय हो, सब भक्तों की, जय हो, सब संतों की, जय हो, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय हो, आज के आनंद की जय हो। हरि जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अगले मंगलवार को हम फिर मिलते हैं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में बंदन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।